हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और साइकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, असामान्यता मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो असामान्यता मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको असामान्यता मनोविज्ञान को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण विकृति के पूर्व लक्षण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रूपांतरण विकृति है, यहाँ पे आपको रूपांतरण विकृति के पूर्व लक्षण बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, DSM-5 क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि DSM-5 क्या है, यहाँ पे आपको DSM-5 के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विध्रुवीय विकृति क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकृति क्या है, यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचों क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कैलकुलिया के प्रयुक्त प्रकार क्या है। पांचों क्वेश्चन कह रहा है जो डिस्कैलकुलिया है उसके प्रयुक्त प्रकार क्या है, यहाँ पे आपको डिस्कैलकुलिया के प्रयुक्त प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के महत्व के क्षेत्र कौन कौन से हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो असामान्य मनोविज्ञान है उसके महत्व के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको असामान्य मनोविज्ञान के महत्व के क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंता के कारणों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंता है, यहाँ पे आपको चिंता के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविकृति को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविकृति है, यहाँ पे आपको मनोविकृति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्यता तथा असामान्यता संबंधित 3 दृष्टिकोण बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्यता है तथा जो असामान्यता है, यहाँ पे आपको सामान्यता तथा असामान्यता संबंधित 3 दृष्टिकोण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंताजन्य व्यवहार के लक्षण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चिंताजन्य व्यवहार है, यहाँ पे आपको चिंताजन्य व्यवहार के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एगोरोफोबिया के प्रमुख लक्षण बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो एगोरोफोबिया है, यहाँ पे आपको एगोरोफोबिया के प्रमुख लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाध्यता क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाध्यता क्या है, यहाँ पे आपको बाध्यता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिस्टीरिया का वियोजनात्मक रूप क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिस्टीरिया है उसका वियोजनात्मक रूप क्या है, यहाँ पे आपको हिस्टीरिया का वियोजनात्मक रूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्साह विषाद मनोविकृति क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह विषाद मनोविकृति क्या है, यहाँ पे आपको उत्साह विषाद मनोविकृति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, असामान्य व्यक्तित्व की कसौटी या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो असामान्य व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको असामान्य व्यक्तित्व की कसौटियाँ बताना है या फिर उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, DSM-5 का उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो DSM-5 है उसका क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको DSM-5 का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्रोफोबिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एक्रोफोबिया है, यहाँ पे आपको एक्रोफोबिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति का स्वरूप बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति है, यहाँ पे आपको मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति का स्वरूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्भीति के प्रमुख प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्भीति है, यहाँ पे आपको दुर्भीति के प्रमुख प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्द विकृति क्या है, इसके लक्षणों को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्द विकृति क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दर्द विकृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके लक्षणों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रोग भ्रम क्या है, इसमें नैदानिक लक्षण बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि रोग भ्रम क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रोग भ्रम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसमें नैदानिक लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्जन हिस्टीरिया के कारण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कन्वर्जन हिस्टीरिया उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन हिस्टीरिया के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीषिका विकृति का उपचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भीषिका विकृति है, यहाँ पे आपको भीषिका विकृति का उपचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ध्रुवीय विकृति का वर्णन कीजिए। 10वां
क्वेश्चन कह रहा है जो एक ध्रुवीय विकृति है, यहाँ पे आपको एक ध्रुवीय विकृति का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति क्या है। यहाँ पे आपको चक्रजात विषाद साइक्लोथाइमिक विकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्विध्रुवीय विकृति का उपचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्विध्रुवीय विकृति है, यहाँ पे आपको द्विध्रुवीय विकृति का उपचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविदलता के लक्षण बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविदलता है उसके क्या लक्षण है, यहाँ पे आपको मनोविदलता के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्रव्य निर्भरता की अवधारणा बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रव्य निर्भरता है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको द्रव्य निर्भरता की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD क्या है, यहाँ पे आपको ASD के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है DSM-5 क्या है, DSM-5 के प्रमुख परिवर्तन बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि DSM-5 क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले DSM-5 के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको DSM-5 के प्रमुख परिवर्तन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोग्रस्तता बाध्यता मनोविकार के लक्षणों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोग्रस्तता बाध्यता मनोविकार है, यहाँ पे आपको मनोग्रस्तता बाध्यता मनोविकार के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविच्छेदी विकृति की विशेषताओं एवं कारणों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविच्छेदी विकृति है, यहाँ पे आपको मनोविच्छेदी विकृति की विशेषता बताना है एवं उसके कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोदशा विकृति के स्वरूप प्रकार एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मनोदशा विकृति है, यहाँ पे आपको मनोदशा विकृति के स्वरूप बताना है, प्रकार बताना है और उसके लक्षणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मनोविदलता क्या है, इसके लक्षण कारण तथा उपचार की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविदलता क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मनोविदलता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके लक्षण बताना है, कारण बताना है तथा इसके उपचार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गणित संबंधी विकार से आप क्या समझते हैं, गणित विकार के लक्षण कारण उपचारों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि गणित संबंधी विकार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले गणित संबंधी विकार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको गणित विकार के लक्षण बताना है, कारण बताना है और उसके उपचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य व्यवसन के कारणों तथा व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मध्य व्यवसन है, यहाँ पे आपको मध्य व्यवसन के कारण बताना है तथा उसकी व्यवहारगत परिभाषाओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटिज्म कारण लक्षण बचाव निदान और उपचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो ऑटिज्म कारण लक्षण बचाव है, यहाँ पे आपको ऑटिज्म कारण लक्षण बचाव निदान और उपचार पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।